स्वागत है आपका इन खबर में और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव का पिटारा में तमाम बातें, तमाम कहानियां, तमाम ज़रूरी बातें आप तक लेकर आता हूं। और आज आपके पास लेकर आए हूं एक खास बात ये कि बहुत दिनों से हम लगातार सुनते आ रहे थे एक देश एक निशान एक विधान। आप लगातार सुन रहे होंगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद ऐसी तमाम बातें उठी भी थी और होना भी चाहिए। एक देश एक विधान और एक निशान के अंतर्गत होना ही चाहिए, एक झंडा हो, ये तमाम बातें हो, लेकिन एक देश एक कार्ड की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले ही इस बात को रखा सबके सामने कि ऐसा क्यों ना हो कि एक देश में, हमारे देश में एक कार्ड सबके पास हो और आपकी सारी जानकारियां एक साथ मुहैया करा दे। होता क्या है, परेशानी क्या होती है, हम सबके पास करीब करीब आधा दर्जन कार्ड होते हैं जो हमारी अलग अलग जगहों पर ज़रूरत के काम आते हैं और मजबूरी होती है कि उन कार्ड को रखना होता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इन कार्ड की। डीएल एक कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना जरूरी है, वोटर आई कार्ड हमारे पास होना जरूरी है। वोटर आई कार्ड की जगह जगह बात होती है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वोटर आई कार्ड होना चाहिए पहचान के लिए। पैन कार्ड की बात होती है, हमारे पास पैन कार्ड होता है एक। इसके अलावा हमारे पास पासपोर्ट होता है, गैस कनेक्शन का भी हमारे पास एक कार्ड होता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि एक ही कार्ड बने। और हाँ, एक कार्ड तो हम भूल ही गए जिसे हम अपना डेबिट कार्ड कहते हैं, एटीएम, पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों ना हो कि हमारे पास एक ही कार्ड हो और वो एक ही कार्ड हमारी इन तमाम ज़रूरतों को पूरा कर दे। और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी की तरफ इशारा किया था। ये एक कार्ड हमारे बारे में, हमारे वोटर आईडी के बारे में जानकारी दे दे, ये कार्ड हमारा बैंक में भी चल जाए, पैन कार्ड की तरह हमारा ये काम कर ले, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी यही कार्ड काम आ जाए। तमाम ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर काम हो और एक बेहतरीन विचार है। इसके लिए जगह जगह भागना नहीं पड़ेगा, अलग अलग नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे। वोटर आई कार्ड का नंबर क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, हमारा डीएल का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी एक कार्ड से हल हो जाएंगी। बात ये कि इससे फ़ायदे और क्या हो सकते हैं। चलिए, फ़ायदे बहुत सारे ये होंगे, कई सारे नंबर नहीं याद रखने पड़ेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि पैन कार्ड के ज़रिए होने वाला जो फर्जी वाला है वो बच जाएगा। दो अक्सर लोग कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके ज़रिए अर्थव्यवस्था या सरकार के तमाम नियमों को धता बताने की कोशिश करते हैं। उससे यहाँ पर एक वो हो जाएगा, हमारा बचाव हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर हो जाती है कि ये जो आपके कार्ड हैं, ये तमाम कार्ड, इनके ज़रिए आप जो जगह जगह डाटा आपको दिखाना है उससे आप एक तरीके से मुक्ति पा जाते हैं। तो ये फ़ायदा होगा। क्यों, और भारत क्यों इस चीज़ को करने जा रहा है? क्या भारत अनोखा है? नहीं, भारत अनोखा कतई नहीं है। विश्व के 60 देश ऐसे हैं जहां पर एक कार्ड चल रहा है, यानी लोगों को सिर्फ एक कार्ड दिया गया है, उसमें उनके तमाम डाटाज हैं, उसके ज़रिए जो वेरिफिकेशन है वो आसान हो जाता है और तमाम दूसरी चीज़ें ठीक हो जाती है। एक और फ़ायदा मुझे अभी याद आया एक कार्ड होने का, और उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका आधार, वोटर आई कार्ड, पैन सब कुछ लिंक है तो जो वोटिंग है वो एकदम साफ होगी, उसमें किसी तरह की कोई शक नहीं रहेगा, पारदर्शिता रहेगी वोटिंग के दौरान, यानी फर्जी वोटर वोट नहीं कर पाएंगे। चलिए, घूम फिर कर एक और बात पर सामने आते हैं कि और कुछ लोग क्या कुछ कर रहे हैं एक कार्ड रखने के लिए। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन अपने सदस्य देशों के लिए एक कार्ड लाने की बात पर विचार नहीं कर रही है, उस पर वो प्रस्ताव पास कर चुकी है और अप्रैल 2020 से अलग अलग तमाम यूरोपीय कंट्रीज के देशों में करीब ऐसा माना जाता है 200-250 के बीच में कार्ड्स होंगे जो लोगों को अलग अलग रखने पड़ते हैं, लेकिन पूरे सभी देशों के लिए एक कार्ड हो जाएगा। तो एक कार्ड, एक निशान, एक विधान, एक झंडा, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को कन्फ्यूजन से दूर करेंगी, बचाएंगी। तो स्वागत कीजिए इस मुहिम का और उम्मीद कीजिए कि भारत में भी जल्द से जल्द लागू हो, जिससे आपकी ही तमाम जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।